चलो भाई देखो, पाकिस्तानियों का हीरो था, आज ऐसा लगता है वो विलन बन चुका है। एक बुरी परफॉर्मेंस और लोग उस अरशद नदीम को, जिसने पाकिस्तान को पहली मर्तबा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाकर दिया या कोई भी मेडल लाकर दिया, उस अरशद नदीम के हवाले से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि शायद शोहरत नहीं संभाल पाए। एक तरफ है कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल्स और दूसरी जानिब है कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 1 मेडल। आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और जादू मनी सिंह वर्सेस वहां का रहमान था। अब 50 केजी 55 केजी की बॉक्सिंग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ कॉमनवेल्थ की। तो वहां का जो बॉक्सर आया वो लंबा था बहुत, पाकिस्तान आर्मी का था। अब पाकिस्तान आर्मी को तो पता है इंडिया बेल्टी हमेशा, उसका नाम था एस रहमान, ठीक है। यहां से जादू मनी सिंह आए मणिपुर के, भाई इतनी कुटाई करी उसने उसकी पाकिस्तानी आर्मी, आपको पता है फर्जी नाच की कुटाई करी उसको। This is Pakistan, baby. Nobody can defeat Pakistan. Pakistan is a superpower, alhamdulillah. अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि चंद सालों में ऐसा क्या हुआ। नीरज कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपनी थ्रोज को कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस और मेहनत में कमी तो कहीं ना है ना जी। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता था, तो ये लोग ये कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी का एक नजराना और देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर और देखने को मिलेगा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले, जहां अरशद नदीम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को हरा देंगे। लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ, अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं, क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। कैप्टन शानदार पारी के लिए बधाई, लेकिन ये बकरी और तेल की बोतलें कुछ कहेंगे? देखिए, अवार्ड स्पॉन्सर का हो तो जो भी दे पकड़ना पड़ता है। हमारे अरशद नदीम ने कहां ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग की। उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का, पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं बेच सकते। तो उम्मीद होती है कि यार चलो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड या नहीं तो सिल्वर, पोडियम में तो फिनिश करनी चाहिए। लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। तो वही कहानी अरशद नदीम साहब के साथ हुई है। काफी ज्यादा इस पे तज्जिये और तबसरे चल रहे हैं। दोस्तों 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत और पाकिस्तान की प्रदर्शन की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारतीयों ने पदकों की झड़ी लगा दी। बता दें भारत ने अब तक 39 मेडल अपने नाम कर लिए, उसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि पाकिस्तानियों ने सिर्फ 1 ब्रॉन्ज ही जीता है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया भारत से काफी जल रही है और उनका कहना है कि भारत हमसे कितना आगे निकल चुका है, हम अभी भी पुराने जमाने में ही जी रहे हैं। पाकिस्तानियों को एक गोल्ड मेडल की उम्मीद जिससे थी वो है अरशद नदीम, लेकिन वो भी फाइनल जेवलिन थ्रो में ही बाहर हो गए, जबकि नीरज चोपड़ा और भारत की एक और खिलाड़ी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान में अदर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि क्रिकेट का भी बड़ा गड़क है। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज समथिंग जस्ट इमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब फाइनल में पहुंचे। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए पटियाला वगैरह में जाइए और दूसरी जगह पे जाइए, एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है इसमें, ठीक है। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कंटेंट भेजा था, 123 का कंटेंट भेजा था। और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, व्हिच इज पैथेटिक यार। हर कुछ साल बाद पाकिस्तान में एक एथलीट कामयाबी हासिल करता है, तमाम तर टीवी चैनल्स, मीडिया, पॉलिटिशियंस, सुपरस्टार सब उसके पास जाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं, उसे रिवॉर्ड करते हैं, एक्सीलेंसी की बातें करते हैं, स्पोर्ट्स में तरक्की की बात करते हैं, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि हमने इस एथलीट को फेम तो दिया, लेकिन क्या हमने इस एथलीट के बाद आइंदा आने वाले किसी एथलीट के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया,
कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, कोई बायोमैकेनिक्स लैब बनाई, इस एथलीट को यहां तक पहुंचाने के लिए आखिर हमने क्या किया? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और हमारे हमसाए इंडिया ये इस चीज पर बिलीव करते हैं कि आपको पहले करनी है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपको देना है इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ देनी है सपोर्ट, देन एक्सपेक्ट करना है मेडल। कि 4 साल पहले जो अरशद नदीम पाकिस्तान के अंदर एक काया पलट रहा था, पाकिस्तान को उसने एक नया विजन, एक नई सोच दी थी। हालांकि सबने फायदे उठाए अरशद नदीम की विक्ट्री से, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ वो बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने बोला सर ये आपका विजन है, ये आपकी वजह से जीते। आज पीएम साहब को कौन बोलेगा? और वो वीडियो रिलीज की जाएगी कि जहां शहबाज शरीफ बैठे हुए और साथ में कोई इनको बोल रहा हो सर आपका विजन है कि ये बाहर हो गए। इस चैंपियनशिप में पहले आप नीरज और अरशद नदीम को देख रहे थे, आज उनके 3 एथलीट हैं और तीनों आपसे बेहतर हैं। आज उनके जो तीनों एथलीट हैं वो एक तो तीसरे नंबर पे, एक 7वें नंबर पे है। और इसका मतलब है कि 7वें वाला भी उनके पास एक तैयार हो रहा है जो अगली चैंपियन किसी चैंपियनशिप में ये तीनों इंडियंस भी हो सकते हैं। नीरज के बाद यशवीर और दूसरे भी आ गए, यादव भी आ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका बोर्ड कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है? देखने वाले भी और सुनने वाले भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पहले राउंड में बाहर हो गया, वो टॉप 8 में क्वालिफाई ना कर सका, 4 सालों बाद वो टॉप 8 में ना जा सका। इससे बड़ा मैसिव शॉकर क्या हो सकता है पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए? एक ओलंपिक चैंपियन को एक एलीट सेटअप चाहिए होता है उसके इर्द गिर्द। आपको दुनिया के बेहतरीन कोचेस, आपको प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंसेस, फिजियोथेरेपी के लोग, रिकवरी के लोग, इंजरी प्रिवेंशन के लोग, रिहैबिलिटेशन के लोग, ये पूरा एक स्टाफ चाहिए होता है। लेकिन अरशद नदीम इस बार आए हैं 9वें नंबर पे, वो आसपास भी नहीं आए जीतने के, ठीक है नहीं। वो इस बार बड़े डोले वोशोले बना के आए थे, उनसे थ्रो ही नहीं फेंका गया, बाहर हो गए, वो मुंह काला करा के वो 9वें नंबर पे आए। टॉप 3 में 2 इंडियंस आए। आपके सेकंड नंबर पे सिल्वर मेडल मिला, बाय द वे नीरज चोपड़ा, गोल्ड नहीं ले पाया आप। सिल्वर मेडल फॉर नीरज चोपड़ा, हालांकि सीजन बेस्ट फेंका 85+ और 85+ फेंका यशवीर सिंह ने, उनको मिला है ब्रॉन्ज। बुरी जो आपने पेशकश की है भाई अपने खेल की अरशद नदीम साहब के, ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आप पहले राउंड में मेरे ख्याल में फोल कर रहे थे और उसके बाद आप 75-76 बड़ी मुश्किल से जो थ्रो कर पा रहे थे। लेकिन ये वही नीरज चोपड़ा है जिसने पिछली दफा भी सर 89, 88, अभी भी वही कंसिस्टेंसी है। और व्हाट आज वो सुपर टैलेंट फॉर जो है नीरज चोपड़ा, यार मजा आता है मुझे जो है वो ऐसे इंडियन जो है वो टैलेंट को देख के, तो पाजी कबड्डी हो, पाजी हॉकी हो, सर क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी जो है वो आप कह लें कि बंगाली मूवीज हो इंडिया की, कहीं भी जो है वो आप देख ले, डांसिंग कंपटीशन हो, कॉमेडी हो, कपिल शर्मा शो क्यों ना हो, हम भी उनके फैन है, तो हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। अरशद नदीम फेल हो चुका है और 2026 में नीरज चोपड़ा जो है वो सर सिल्वर मेडल ले रहा है हिंदुस्तान के लिए। कितना खुशकिस्मत है सर। और व्हाई नॉट नीरज चोपड़ा की वालदा, उनके वालिद, ठीक है, उनकी फैमिली को बड़ा फखर होगा नीरज चोपड़ा के ऊपर, और यार पूरे हिंदुस्तान को के हिंदुस्तान के लिए वो मेडल लेकर। शायद अब उतनी मेहनत नहीं की, शायद अब जो है वो जज्बा नहीं रहा अरशद नदीम में कि वो मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसकी थ्रो 77 समथिंग मीटर्स की थी, ये 12 से 14 मीटर्स कम है जो उसकी बेस्ट थ्रो जो उसने ओलंपिक्स में की थी। और उसको कंपेयर किया जा रहा है नीरज चोपड़ा से जो अभी भी सिल्वर जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन यही नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में अरशद नदीम से हार गए थे। अब नीरज चोपड़ा जिस फैसिलिटीज में ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं, और दूसरी जानिब अरशद नदीम ओलंपिक्स गोल्ड जीतने के बावजूद भी कई मर्तबा रिपोर्ट हुआ कि अरशद नदीम को सही फैसिलिटीज नहीं मिल रही। इनफैक्ट जियो पर रिपोर्ट हुआ कि अरशद नदीम फटे हुए ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। मुझे जो लगता है ना शोएब भाई, नीरज चोपड़ा जो इंडिया का है ना, वो मेहनती है। वो कोई वो नहीं है जिसे बोलते हैं ना कि टैलेंटेड और वो सब चीजें, जो मेहनती बहुत है वो बंदा, वो ठीक है ना, वो ये फ्लूक नहीं लगता उसका, वो जहां पे है वहां पे रुका हुआ है, उससे 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे वो जाता है। कंसिस्टेंसी उसने रखी हुई है। नीरज चोपड़ा को उठा के देखें, बीच में एक इसका कॉमनवेल्थ गेम इंजरी से छूटा भी, ठीक है, फिर ओलंपिक में मेडल भी आया, इसको कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी आया। बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि अरशद नदीम जो कि ओलंपिक्स के हीरो साबित हुए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली दफा पाकिस्तान को वो उम्मीद की किरण जगवाई कि हम जो पाकिस्तान की स्पोर्ट की क्रिकेट की नेशन से जो इन्फ्यूज्ड एक दुनिया है, वो क्रिकेट के अलावा भी किसी स्पोर्ट को फॉलो कर सकती है। लेकिन व्हाट अ डिजास्ट्रस एंड फॉर द कैंपेन ऑफ अरशद नदीम।